तुम डेली चैट जीपीटी यूज करते हो, राइट? होमवर्क के लिए, जोक्स के लिए या कोई कूल स्टोरी लिखने के लिए। ये लगभग हर सवाल का आंसर दे देता है। बट गेस व्हाट, आज एक ऐसा मैसिव सीक्रेट डिकोड होने वाला है जो तुम्हारा दिमाग पूरी तरह हिला देगा। एक्चुअली चैट जीपीटी तुम्हारे टाइप किए गए एक भी वर्ड को अंडरस्टैंड नहीं करता। नॉट वन वर्ड। वो होमवर्क तो कर रहा है, बट उसे खुद नहीं पता कि वो लिख क्या रहा है। तो फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, डज चैट जीपीटी एक्चुअली अंडरस्टैंड अस? जब तुम इतने डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम्स या कोडिंग के क्वेश्चंस उसमें डालते हो और वो सेकंड्स में सॉल्व कर देता है, तो क्या उसके अंदर कोई सुपर ब्रेन बैठा है जो हमारे हर कमांड को डीपली समझ रहा है? द आंसर इज एक भी वर्ड नहीं, नॉट वन वर्ड। ये कोई मैजिक नहीं है और ना ही स्क्रीन के पीछे कोई ह्यूमन बैठा है। तो फिर ये इतना स्मार्ट कैसे है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एग्जैक्टली यही डिकोड करेंगे कि एआई का दिमाग एक्चुअली काम कैसे करता है। और ट्रस्ट मी, इसे पूरा समझने के बाद तुम अपने दोस्तों और शायद टीचर्स से भी ज्यादा एआई के बारे में जान जाओगे। मीट चिंटू द एआई। इस पूरे मिस्ट्री को इजीली समझने के लिए लेट्स प्ले अ गेम कॉल्ड मैं हूं चिंटू। इमेजिन करो क्लास में एक लड़का है, चिंटू। चिंटू बहुत कॉन्फिडेंट है, बट उसको एक्चुअली कुछ समझ नहीं आता। वो बस चीजों को रट लेता है। और ये चिंटू ही हमारा एआई है। चिंटू ने अपनी लाइफ में सिर्फ 10 फ्लैश कार्ड्स मेमोराइज किए हैं फैक्ट्स के साथ। ये 10 कार्ड्स ही उसका पूरा ट्रेनिंग डेटा है। जैसे मान लो उसके एक कार्ड पर लिखा है कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर तुम उससे पूछोगे कि इंडिया की कैपिटल क्या है, तो वो इंस्टेंटली अपने दिमाग के कार्ड्स में पैटर्न मैच करेगा और परफेक्ट आंसर देगा कि दिल्ली। बट असली मजा तब आता है जब उससे कुछ ऐसा पूछा जाए जो उसके कार्ड्स में है ही नहीं। जैसे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान। अब चिंटू के पास इसका कोई कार्ड नहीं है, बट चिंटू के लिए आई डोंट नो बोलना अलाउड ही नहीं है, रूल ही नहीं है। तो वो क्या करता है? वो फुल एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस के साथ अपने पुराने पैटर्न्स के बेस पर कुछ भी गैस करके बोल देता है, मुंबई। चिंटू को ज्योग्राफी की कोई रियल नॉलेज नहीं है, वो बस पैटर्न मैच करके कॉन्फिडेंटली आंसर देने की कोशिश कर रहा है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक्सप्लेन्ड। अब तुम सोचोगे चिंटू कि इस फनी स्टोरी का एआई से क्या कनेक्शन है? Here is the mind-blowing part. चैट जीपीटी बिल्कुल हमारे इस चिंटू की तरह ही काम करता है। कंप्यूटर साइंस की दुनिया में इस टेक्नोलॉजी को एक बड़ा फैंसी नाम दिया गया है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम। चलो इसे सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करते हैं। लार्ज क्योंकि इसने इंटरनेट पर अवेलेबल बिलियंस और ट्रिलियंस वेबसाइट्स, आर्टिकल्स और बुक्स पढ़ी हैं। यानी चिंटू के पास सिर्फ 10 कार्ड्स थे, इसके पास अरबों कार्ड्स हैं। लैंग्वेज क्योंकि ये वर्ड्स के साथ काम करता है। और मॉडल का मतलब है कि ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उस मैसिव डेटा में सिर्फ पैटर्न्स ढूंढता है और नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है। जब तुम चैट जीपीटी से कुछ पूछते हो तो वो इंसान की तरह डीप थिंकिंग नहीं करता। वो बस अपने मैसिव डेटाबेस में पैटर्न्स देखता है और मैथ्स यूज करके एग्जैक्टली नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है। बट क्वेश्चन ये है, हाउ डज इट प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड? इसे प्रैक्टिकली समझने के लिए चलो तुम्हारे खुद के दिमाग की पैटर्न मैचिंग का एक टेस्ट लेते हैं। एक क्लासिक बॉलीवुड डायलॉग ट्राई करते हैं। मैं फर्स्ट हाफ बोलूंगा और देखते हैं तुम्हारा दिमाग क्या करता है। मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है। तुम्हारे पास क्या है? अब विदाउट इवन थिंकिंग फॉर अ सिंगल सेकेंड अगला वर्ड इंस्टेंटली तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा। और वो वर्ड है, मेरे पास माँ है। एकदम परफेक्ट प्रेडिक्शन। बट सोचो, ये कैसे हुआ? क्या इसके लिए कोई बहुत डीप रिसर्च करनी पड़ी? नो, तुम्हारे ब्रेन ने बस अगला वर्ड प्रिडिक्ट कर लिया क्योंकि तुमने ये पैटर्न अपनी लाइफ में इतनी बार सुना है। एक एलएलएम एग्जैक्टली यही सेम चीज करता है, बट दुनिया के हर एक सेंटेंस के लिए। वो हर बार कैलकुलेट करता है कि पिछले वर्ड्स के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट चांस किस वर्ड का है। और पता है ये प्रिडिक्शन कितने मैसिव लेवल पर होती है? लुक एट दिस नंबर, 1.7 ट्रिलियन। GPT-4 के दिमाग में 1.7 ट्रिलियन पैरामीटर्स होते हैं। इन पैरामीटर्स को तुम एआई के दिमाग के छोटे छोटे वॉल्यूम डायल्स की तरह समझ सकते हो। जब तुम कोई प्रॉम्प्ट टाइप करते हो तो वो इन ट्रिलियंस ऑफ डायल्स को बहुत तेजी से एडजस्ट करता है, सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए कि सेंटेंस का अगला एक सिंगल वर्ड क्या होगा। ये बड़ा सा नंबर सुनकर लगता होगा कि एआई तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, राइट? बट वेट, जहां GPT-4 के पास 1.7 ट्रिलियन पैरामीटर्स हैं, वहीं एक ह्यूमन ब्रेन में रफली 100 ट्रिलियन कनेक्शंस होते हैं। तो हाँ, एआई इनक्रेडिबली फास्ट जरूर है, पर हमारे ह्यूमन ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी और ट्रू अंडरस्टैंडिंग के आगे वो अभी भी बहुत पीछे है। द कैच,
AI hallucinations, क्योंकि AI इंसानों की तरह ट्रूली सोच नहीं सकता और सिर्फ वर्ड बाय वर्ड प्रिडिक्ट कर रहा है। यहाँ आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर स्मार्ट स्टूडेंट को पता होना ही चाहिए। AI की दुनिया में इसे हेल्यूसिनेशन कहते हैं। इसका मतलब है जब AI पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कुछ ऐसा लिख देता है जो पढ़ने में तो एकदम परफेक्ट और स्मार्ट लगता है, बट रियलिटी में कंप्लीटली फेक होता है। याद है हमारे चिंटू ने कैसे फुल एटीट्यूड से मुंबई को जापान की कैपिटल बता दिया था? एग्जैक्टली वही चीज AI भी करता है। इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखो। एक बार एक AI ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली लिखा कि सैन फ्रांसिस्को ब्रिज 1492 में बनाया गया था। अब जरा थोड़ा लॉजिक लगाओ। 1492 में तो कोलंबस जस्ट अमेरिका पहुंचा ही था। वहां उस टाइम इतना मॉडर्न स्टील ब्रिज कैसे बन सकता है? बट AI ने यह फेक फैक्ट इतने कन्विंसिंग तरीके से लिखा कि कोई भी ट्रस्ट कर ले। उसको सच या झूठ से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बस अपने वर्ड्स का पैटर्न कंप्लीट करना है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? LLM सिंपली दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट वर्ड प्रिडिक्टर है। AI कोई सीक्रेट जीनियस नहीं है जो तुम्हारे क्वेश्चंस पर डीप थिंकिंग कर रहा है। नेक्स्ट टाइम जब चैट जीपीटी पर वो टाइपिंग वाला एनिमेशन दिखे तो हमेशा याद रखना कि उसके अंदर कोई ह्यूमन दिमाग नहीं है। वो एक सुपर फास्ट पैटर्न मशीन है जो लिटरली एक एक वर्ड प्रिडिक्ट करके आंसर जनरेट कर रही है बेस्ड ऑन सब कुछ जो उसने आज तक पढ़ा है। रियल वर्ल्ड AI चैलेंज। अब थियरी बहुत हो गई, लेट्स डू समथिंग प्रैक्टिकल। ये एक चैलेंज है जो तुम आज ही घर पर ट्राई करके वर्ड प्रिडिक्शन की इस मैजिक को खुद अपनी आंखों से देख सकते हो। चैलेंज बहुत सिंपल है। स्टेप 1, अभी अपना फेवरेट AI ओपन करो। स्टेप 2, उससे एक एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछो और बिना एक भी वर्ड चेंज किए एग्जैक्ट सेम सवाल 3 बार पूछो। स्टेप 3, अब उन तीनों आंसर्स को केयरफुली नोटिस करो। तुम देखोगे कि हर बार वो स्लाइटली डिफरेंट आंसर देगा। और यही आती है आज की फाइनल मिस्ट्री। व्हाई डू द आंसर्स चेंज एवरी सिंगल टाइम? अगर क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम था तो AI ने आंसर क्यों बदला? क्योंकि वो याद नहीं रख रहा है, वो हर बार नए वर्ड्स प्रिडिक्ट कर रहा है। AI के अंदर एक टेम्परेचर नाम की चीज होती है जो इस रैंडम प्रिडिक्शन को कंट्रोल करती है। बट ये टेम्परेचर एक्चुअली क्या है और ये AI को इतना क्रिएटिव कैसे बनाता है, ये कोड हम नेक्स्ट एक्सप्लेनर में क्रैक करेंगे। तो ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट राइट नाउ एंड हमेशा क्यूरियस रहो।